रमज़ान के आखिरी अशरे का सच का सफ़र स्पेशल जारी है। मैं इस वक्त आपको चंद ऐसे लोगों से मिलवाने चला जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगियों में बहुत छोटे छोटे मामलात ने भौचाल खड़ा कर दिया। ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ रहते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता था जो नहीं हुआ, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। न्यूज़ वन की टीम एक बार फिर से रवां दवां है ईदी विलेज नूरियाबाद की तरफ, जहां मुझे मिलना है चंद ऐसे उम्र रसीदा अफराद से जो पागल नहीं लेकिन पागल खाने में बंद जरूर हैं। बुढ़ापे में ये जुल्म किसने क्यों किया, पूछते हैं शिकारपुर सिंध के जावेद अली से। यहाँ कैसे आई ईदी विलेज में? ईदी विलेज में मेरे साथ धोखा हुआ। मेरा भाई पुलिस लेके आया, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, ईदी होम में ले आया। शिकारपुर से? शिकारपुर से। क्यों, वजह क्या हुई? वजह ये है कि हमारा रिश्ते का चक्कर हो रहा है बेटे के। वो बट्टे सट्टे की शादी करना चाहता है, मैं वो वहाँ नहीं देना चाहता। तो इसमें आपको लावारिस करार दे देना और इस तरह से फेंक देना, ये क्या है तरीका? ये उनका किसने इसके साथ हेल्प की। न मैं नशा करता हूँ, न मैं मेंटल हूँ। रीजनल अकाउंटेंट था, बीज और खाद में सासों ने, उधर से रिटायरमेंट ली। वो मैंने मकान, सोना, पैसा बच्चों को दिया, ये मेरी गलती है। और उन्होंने आपको पागल करार दिया? जैसे आप बैठे हैं, जैसे मैं भुट्टो साहब के साथ बैठा था, अपने महल में आया था। जब इतनी आपने एक अच्छी तरह से जिंदगी गुजारी है, कुछ बासर सिलसिला भी रहा है जिंदगी के अंदर, कोई कुछ किसी हद तक भरपूर भी आप बता रहे हैं जो मुझे समझ आई, फिर ये सब क्या हुआ? धोखा। कैसा धोखा? वो मुझे अपनी तरफ बोल रहे थे पीपल्स पार्टी में आओ, मैं पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। बट्टे सट्टे की शादी और सियासी वाबस्तगी ऐसी रंग लाई कि बूढ़ा जावेद अली जहनी मरीज करार दे दिया गया और इसके अहले खाना ने उसे ऐसा धुतकारा कि जिंदगी में आज तक ना तो ये संभल सका और ना ही इसे इस पागल खाने से निजात मिल सकी। आज बुढ़ापा दीवार से जा लगा है और ये कोठड़ी कुल हयात है। आपको ईदी होम में दाखिल करवाने का जो रीजन था वो आपका ज़हनी माजूर होना बताया गया? हाँ, पहले बताया कि सिर्फ भंग और गोलियां खाता है, ठीक। फिर आगे चलकर कि ये मेंटल है, रोता भी है, हंसता भी है, हमें गालियां भी देता है। उसके बाद इधर तीसरा उनका हुआ इंटरव्यू। ये आपके बेटों ने किया? बेगम साहिबा का क्या है? बेगम साहिबा को बुलाया गया इधर, डॉक्टर साहब ने ऑर्डर दिया, मेरे फाइल पे लगा हुआ है, मगर उसकी तामील नहीं हुई, उसके सामने बुलाया नहीं गया। अकेले में इंटरव्यू लिया गया और वहीं से गेट से भगा दिया। कितने अरसे से आप अपने बीवी बच्चों से मिले ही नहीं है? 30/11/2010। अब आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इतने लोग आपको सुनते हैं, ये तो एक देखिए ना अजीब बात है कि ज़हनी माजूर जो लोग हैं उनके वार्ड में हैं और आप नॉर्मल हैं। किसको पुकारें? नहीं, जो इतने सारे सुन रहे हैं आपको, उनको पुकारें। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। आप कह रहे हैं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अरसे तक वर्कर रहा हूँ, भुट्टो साहब के करीबी साथियों में रहा हूँ, लेकिन यहाँ पागल खाने में फेंक दिए गए नॉर्मल होने के लिए। इस जुल्म के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते आप? क्या बात करूं, दिल नहीं चाहता, ये अलग पहलू है। भाइयों और औलाद के हाथों सताया जाने वाला ये बूढ़ा शख्स भी इस पागल खाने में जिंदगी के लिए सिसक रहा है। ज़हनी हालत इस कदर हरगिज खराब नहीं कि दीवाना करार दे दिया जाता, लेकिन मुआशरे की बेहिसी को जरा महसूस कीजिए। अरे मजबूरी है, दिल को खुशियाँ देते हैं। इन सब के साथ बातचीत है आपकी? बातचीत करते हैं, भाईजान बाबा जी खाना खा लेते हैं, पूछ लेते हैं, अल्लाह इनको इज्जत देवे। जो आपके रिश्तेदार हयात हैं इस वक्त, वो आते हैं मिलने? नहीं नहीं जी, कोई नहीं है रिश्तेदार खून वाला, कोई नहीं है। ये खून वाला बनेगा, अड़ोस पड़ोस बाकी सब खत्म हो गए। ये अपने बहन भाइयों से मिटे।
दिल में क्या आता है? ये है कि W9 में जो है भाई है हमारा, उसका चपली के बाप का कढ़ाई है, उससे मालूम करो कि भाई तुम लोगों को किस हिसाब में खुलता है, क्यों लापरवाह हो? बस। कारोबार ठीक है उसका? हाँ हाँ ठीक कारोबार। वो कभी नहीं मिलने आया? नहीं आता। कि आपको ऐसे क्यों छोड़ दिया? बस यही है कि घरों में रोले गोले, वो घर भी तो अलग अलग है, हर किसी का उनका सबका अलग अलग अपना अपना घर है, बस अपना अपना ईमान जाने वो लोगों का। अभी हम कुछ नहीं बोलते। न्यू कराची के शहाबुद्दीन, जो पेशे के एतबार से तो सन्यासी बाबा थे, लेकिन आजकल पागल खाने में बंद हैं। भरपूर जिंदगी गुजारने वाले इस उम्र रसीदा शख्स पर ऐसी क्या बिपता आन पड़ी है जो पागल खाना इसका मुकद्दर बना? पूछते हैं। यहाँ ऐसे पहुंचा जी कि मैं खुद आया हूँ और मैं दवाइयाँ बनाता था ना, तो कैप्सूल में अफीम डालता हूँ। अफीम काम आती है, बच्चों को भी मासूमों को खिलाई जाती है जी, सुकून के लिए। तो ये अंबर, मुश्क, जाफरान और अफीम, इसके इन 4 चीज़ों को मिलाकर मैं कैप्सूल बेचता था। तो ये मैं मुंह में हाथ चूसता था, तो वो नशा मुझे चिपकता रहा, तो मैं अफीमी बन गया। बेगम साहिबा कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, बाकी फैमिली कहाँ है? वो बेगम साहिबा तो मैंने तलाक दे दी थी जवानी में, 25 साल हो गए। कोई ऐसी उससे गलती हुई कि मैं नहीं चाहता हूँ। बच्चे? लड़के तो है नहीं जी, बस एक बच्ची, वो भी अलग है और उसी माँ के साथ है जिसको तलाक दी। आप अकेले हैं? मैं अकेला हूँ। दूसरी की अहमदपुर शिरकिया से शादी की, लेकिन वो मर गई। हैदराबाद के मोहम्मद रफी, जो माजी करीब में अच्छे खासे कारोबारी शख्स थे, लेकिन बीवी के इंतकाल और एक रोड साइड एक्सीडेंट के बाद दुनिया में तन्हा होकर रह गए। आजकल हैं तो ठीक, लेकिन पागल खाने में बंद हैं। सेटरिंग का काम करता था, वहाँ से गिर गया था 18 फुट की हाइट से। मेरा खून का दौरान रुक गया, मेरा बदन सुन्न हो गया। सामने बोला मारा था और है कोई नहीं सिवाय खुदा से। हम फिर यहाँ आए था। तो यहाँ इधी विलेज में कितने अरसे से? कम से कम मेरे को 20वां साल हो गया। 20 साल। ज़हनी हालत क्या है? ज़हनी हालत मेरी बिल्कुल सही है। तो फिर आप ज़हनी माजूरों के क्या करें, मजबूर हो गए ना। पूरा वजूद मेरा सुन्न है, हाथ पैर मेरे काम नहीं करते। मैं कहाँ जाऊँगा इस हालात में? अब भीख मांगने से थम रहे। तो खानदान का कोई फर्द बचा है? नहीं जी, कोई खानदान का नहीं है। तो कोई इंडिया में है, यहाँ कोई। तो इलाज नहीं करवाया आपने? इलाज बहुत करवाया है, बाहर तंग आ गया था, बाहर इतना हो गया था मरने जैसा हो गया था। 3 साल बेड पे पड़ रहा हूँ मैं, मेरा हाथ पैर नहीं हिलता था। कुछ कहना चाहे सरकार से, मुआशरे से, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने लिए तो बात करो। कहना क्या चाहिए आप बताओ? दिल ही नहीं करता किसी चीज़ को, ना कहीं बाहर जाने को, ना कहीं रहने को। हम उसी से अपने यहाँ पड़े रहते हैं। यानी दिल यही है, रिश्तेदार भी यही हैं, बहन भाई भी यही हैं, यही है। अमीन मेमन ज़हनी माजूरों और खुद से बेनियाज लोगों की बीच जिंदगी के दिन क्यों काट रहे हैं? बाकी कहानी अमीन मेमन की जुबानी। हमारा खानदान कराची में। बीवी बच्चे? बीवी क्यों शादी नहीं की? क्यों? वजह ये कि बस आपसे क्या झूठ बोलूं भाईजान, वालिदा हमारी बचपन में जल के मर गई। वालिद साहब को कैंसर की बीमारी थी। रात के 4 बजे पैर हाथ दबाते दबाते चले गए। तेला भाई सब खा गया। सदर के अंदर मेट्रो हाउस दुकान थी, जो माँ को देखा जलते, सब कुछ किया। छोटे भाई की भी खिदमत की, हाथ जल गया था। तो उसने 8 दिन अस्पताल में रखा। कहने का तुम्हारे को बड़े अस्पताल में ले आता हूँ, यहाँ ला के बंद करा। बुरा नहीं लगाइएगा, जैसे महंगाई बढ़ गई है ऐसे ही खून सफ़ेद हो गया है।
ज़हनी तौर पे फिट हैं आप? बिल्कुल फिट हूँ। पागलों के बीच में रहते हैं। क्या किया जाए बड़े साहब, मजबूरी है। जब तक का दाना पानी लिखा है खाएंगे। जिंदगी में शिकवा किनसे है आपको इस हालत तक पहुंचने में? इस हालत तक पहुंचने में अपने भाई से, अपने भाई से। उसने ये मेरे साथ तीसरी दफा धोखा किया। कोई अपील करना चाहे सरकार से, मुआशरे से? मैं तो यही अपील करता हूँ, अगर मेरा इलाज होता है तो करें साहब, अगर इलाज नहीं होता तो मदीने के वास्ते मुझे आज़ाद करें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का सच का सफ़र स्पेशल जारी है। सुबह सिंध में हमने पिछले चंद दिनों में बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे एड्रेस किए जिनमें वो भागे हुए बच्चे जो इस वक्त ज़िंदगियां सड़क पर गुजार रहे हैं, कोई भीख मांग रहा है, तालीम, सेहत, रोज़गार और ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात से दूर है, माँ बाप का साथ नहीं है, उन्होंने पैदा करके न जाने कहाँ फेंक दिए। ये तफसीलात आप सच के सफ़र में कई हफ्तों से सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नशई बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र में हेरोइन पीना शुरू कर देते हैं और हमारे मुआशरे में ये सब कुछ हो रहा है, हम इन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे? सरकार कहाँ है? मुआशरे के वो अफराद जिन्हें ये बच्चे पैदा करने का बहुत शौक है, वो इन बच्चों को पैदा करके सड़कों पे क्यों फेंक देते हैं? ये तमाम सवालात हमारे दिल में भी हैं, एक मुआशरे के तौर पर आपके दिल में भी हैं। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।